हुए कहा, हमें ये देखकर झटका लगा है कि हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल केस में देर होने की वजह से क्रिमिनल मुकदमा जारी रखा जाए। ये सोच न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा गया कि ये केस किसी और जज को सौंपा जाए। साथ ही ये भी कहा कि जब तक जस्टिस प्रशांत कुमार सेवा में हैं, उन्हें कोई भी आपराधिक मामला न सौंपा जाए। अगर भविष्य में उन्हें सिंगल बेंच में बैठाया जाए तब भी क्रिमिनल मामलों से दूर रखा जाए। साथ ही जस्टिस कुमार अब केवल सीनियर जज के साथ डिवीजन बेंच में ही बैठ सकेंगे। ये आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पहले भी सवालों में रहे हैं। एक जज के खिलाफ तो महाभियोग का नोटिस तक विपक्ष के सांसदों ने दिया था। तो सवालों में भारत और अमेरिका के संबंध भी दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जब ट्रंप से सवाल किया गया तो क्या जवाब दिया ट्रंप ने, देखेंगे रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों और उनके बयानों ने भारत अमेरिका के संबंधों में काफी तनाव पैदा कर दिया है। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के एक तरफा फैसलों पर अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो देश हित में कोई भी जरूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो सवाल उन पर उठ रहे हैं वो उनका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भारत के दावों पर जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका रूस से केमिकल और खाद आयात करता है, तो ट्रंप का कहना था कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो इसकी जांच कराएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया उसे देखकर माना जा रहा है कि अब ट्रंप खुद ही फंस गए हैं। दरअसल ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से व्यापार कर उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में फंड दे रहा है और इसी वजह से उन्होंने भारत पर पहले तो 25% टैरिफ लगाया। इसके बावजूद जब भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया, रूस से अपने संबंध नहीं तोड़े, तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए और टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी, जिस पर भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को आईना दिखाने का काम किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहली बार ट्रंप के फैसले की निंदा करते हुए जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो देश भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं वो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका अब भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, खाद और केमिकल्स मंगवा रहा है, जिस पर ट्रंप खामोश हैं। लेकिन टैरिफ बढ़ाने को लेकर उनके रुख में फिलहाल कोई बदलाव नजर नहीं आया है। खबर आ रही है कि ट्रंप भारतीय समय के मुताबिक देर रात 2 बजे वॉशिंगटन में भारत पर नए टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इस बीच यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने जरूर उन्हें चेताया है कि वो चीन जैसे दुश्मन देश को छूट ना दें और भारत जैसे सहयोगी से रिश्ते ना बिगाड़ें। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ट्रंप अपने फैसले पर दोबारा विचार करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात उत्तरकाशी में आई आपदा की। उत्तराखंड में मानसून कहर बरपा है, जिसमें सेना के जवानों के साथ ही कई लोगों के लापता होने की खबर भी है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है। तो क्या है उत्तराखंड में मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश भारी तबाही लेकर आई है। हिमालय की दरार पर बसे धराली गांव में अचानक बादल फटने से आफत आ गई है। खीरगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। कई जगह लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई। पूरा एक गांव मलबे में बह गया है। धराली गांव के बाजार, मकान, होटल सब बह गए। मलबे ने महज 34 सेकंड में ही गांव के 50 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया। घर के पेड़ तक इसकी चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मलबे में 11 जवानों समेत 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी समेत सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब तक 150 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी तक 2 लोगों की बॉडी मिली है। इसके साथ ही आपदा में जान जाने वालों की संख्या 6 हो गई है। बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इसी सिलसिले पर फोन पर बात की, जिसके बाद सीएम धामी ने धराली और दूसरी जगहों का एरियल सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की। उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। इसके अलावा ऋषिकेश उत्तरकाशी हाईवे प्रभावित है, इसलिए रेस्क्यू टीम को आवाजाही में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़क धंसने से सड़कें जाम होने के कारण भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आईटीबीपी और आर्मी के जवान धराली में बीच गांव में फंसे ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए वहां करीब 25 फीट ऊंचे मलबे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अस्थायी पुल बनाया गया है। राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए और भी सेना की टीमें, खोजी कुत्ते, ड्रोन और खुदाई करने वाली मशीनें भेजी गई हैं। आपको बता दें कि धराली गांव में 1864, 2013 और 2014 में भी पहाड़ पर बादल फटे थे। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बम पर बैठा है, लेकिन इसे शिफ्ट नहीं किया गया और अब इस घटना ने वहां रह रही कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। तो आज इस बुलेटिन में